देश में डिजिटल क्रांति के चलते बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। स्कूलों में डिजिटल बोर्ड, प्रोजेक्टर समेत कंप्यूटर आधारित शिक्षण और ऑनलाइन शिक्षण के लिए महंगे उपकरण उपलब्ध करवाए गए हैं। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े माने जा रहे सरहदी बाड़मेर जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर स्थित शिवपुरा में न तो विद्यालय का भवन है और न ही कोई छाया पाने की व्यवस्था। ये सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षण का एक सपना रह गया है। ग्रामीण इलाके में आज भी बच्चे छप्पर में पढ़ने को मजबूर हैं। आज़ादी के 77 साल बाद भी बुनियादी शिक्षा के आधार के लिए तरसते बचपन की यह तस्वीर है भारत पाकिस्तान की सीमा पर बसे बाड़मेर के शिवपुरा की। गुड़ीसर ग्राम पंचायत के इस गांव का राजकीय प्राथमिक विद्यालय एक छप्पर के नीचे 2 साल से चल रहा है। न कक्षा कक्ष है, न शौचालय और न ही मिड डे मील बनाने का कली ठिकाना। पहाड़ की तलहटी में इस जगह गर्मी में तापमान 50 डिग्री पार चला जाता है। जैसे जैसे पहाड़ तपता है वैसे वैसे 30 बच्चों के कपड़े पसीने से तरबतर हो जाते हैं। लेकिन 2 साल से इन मासूम बच्चों के चेहरों की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया है। क्या करें साहब, ये प्रशासन कोई देते नहीं ध्यान। हम तो बार बार या तो 15 तो तहसीलदार चेंज होगी और 10 तो पटवारी चेंज होगी, सबको देते रहते, वो उनके पास ही रहता है वो कागज है। कोई नहीं आता, नहीं कोई नहीं करता, होगा अभी कर देंगे अभी कर देंगे, ऐसे करके ये 2 साल हो गया है। 2 साल का ये बच्चा की हाल। बीच में तो एक हमारे वो आवास आया हुआ था भाई का, तो वहाँ बच्चा पढ़ रहे थे। अब उन्होंने अभी सर्दियों मौके उसमें मैं प्लास्टर करा रहे हूँ, खाली करवा दिया। उसके बाद में ये देख लो, ये बच्चा पूरी परेशानी। अब देख लो, ये तावड़े में बैठे हैं बच्चे और सारे बरसात अब आ जाएगी तो फिर ये क्या होगा बच्चा का। किताबा वगैरह ये कैसे बचा पाएंगे। और गांव वाला तो कई बार है जो विनती कर रही है, सरकार कोई सुन नहीं रही है। जो भी आए जिसको 2-4 दिन रहे वो तो चला गया साहब। मैं L1 से हूँ। 30 सितंबर 2023 की मेरी ज्वाइनिंग है। जब मैंने ज्वाइनिंग की थी तब नामांकन लगभग 22 के आसपास था, तो 3-4 नामांकन और बढ़ा लिए। तब तक तो हम किसी के घर पे स्कूल चला रहे थे, तो घर पे चला रहे थे 2 महीने 3 महीने कंटिन्यू वहीं पे चलाई। वहां पे चलाने के बाद उन्होंने बोला कि हमारे घर का वो खाली करवाना है, तो ऊपर से छत बनानी है, तो उन्होंने बोल दिया कि वहाँ खाली कर दो। फिर 2-3 महीने के बाद 2 महीने से कंटिन्यू हम यहीं पे पढ़ा रहे हैं। 5-7 दिन तो हमने धूप में पढ़ाया, क्योंकि बिना छप्पर के ऐसे ही धूप में। फिर गांव वालों की मदद से थोड़ा कुछ ये बना, उसके बाद से कंटिन्यू क्लासें यहीं लग रही है। छप्पर के नीचे कितनी परेशानी होती है? परेशानी तो होती है एक लेडीज के लिए। इससे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे बड़ी दिक्कत मेरे को टॉयलेट के लिए होती है। कि यहाँ से जाके मैं वहां जाती हूँ 1 घंटे के लिए। लगभग मेरे अगर 2 स्टाफ होते थे तब तो एक संभालता था, दूसरा वहां जाके फ्री होके आ जाते। लेकिन यहाँ पे एक सिंगल स्टाफ, फिर चलती क्लास में बच्चों को छोड़ के जाके मैं वहां से वापस आऊंगी, मेरे 15-20 मिनट हो जाते हैं। पीने की पानी की मैं अपने घर से बोतल लाती हूँ, एक ही बोतल से काम चलाती हूँ, क्योंकि वापस जाना पड़ता है। बच्चों के लिए मटकी में भर के लाती हूँ आते टाइम, और फिर एक मटकी यहाँ से भर के लाते हैं, फिर इसी से काम हो जाता है और बच्चे अपनी बोतल